आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसार, क्योंकि संसार शब्द के साथ ही हमने एक रजोगुण शब्द लिखा है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की जो एक स्थिति है वो रजोगुण के कारण ही है। और तीसरी पंक्ति में हमने देखिए एक रस शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है, और साथ में ही एक 3 काले रंग के एक बड़े बड़े गोले से दिखाए हैं। देखिए ये सभी स्थितियों को एक संकेतात्मक स्थितियों से आप जोड़ सकते हो, क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में अक्सर कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं कि मनुष्य का संसार के प्रति, संसार के जो विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता का जो एक रुझान है वो दिन प्रतिदिन देखिए बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और बढ़ते बढ़ते देखिए ये जो स्थितियां हैं वो आपके हमारी देखिए एक तमोगुण की बनती जा रही है। यानी कि जब जब मनुष्य का रजोगुण गहरे तल पे होता जाता है, रजोगुण के गहरे तल का एक स्पष्ट स्थिति अक्सर आपने महसूस की होगी कि मनुष्य सातों दिन 24 घंटे बार बार विषय भोगों को भोगना चाहता है। उन विषय भोगों को तब तक भोगता रहता है जब तक वो थकता नहीं है, रुकता नहीं है, उबता नहीं है, या यूं कहो कि उसका स्थूल शरीर जवाब नहीं दे देता, शिथिल नहीं पड़ जाता, तब तक उसका संसार के विषय भोगों से भोगने से पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता। देखिए ये सभी स्थितियां अनादि काल से शास्त्रों में भी बार बार कही गई है। इसीलिए शास्त्रों में ये देखिए इंद्रिय दोष के नाम से कहा गया है, क्योंकि आपके हमारे सबके स्थूल शरीर ये तामसी हैं, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं। क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण को देखिए पदार्थों से जोड़ा गया है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा गया है, और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा गया है। और शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया कि ये जो रजोगुण और तमोगुण है ये बंधनदायक गुण है, जबकि सतोगुण एक मुक्तिदायक गुण है। इसलिए सतोगुण का संबंध देखिए सत्संग से कहा गया, क्योंकि जिस गुण विशेष का मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में संग करता है उस गुण विशेष का रंग सहज ही आपके हमारे जीवन में वो एक कारण शरीर में पढ़ने लगता है, मन बुद्धि के स्तर पर पढ़ने लगता है। वैसा वैसा फिर मनुष्य का एक स्वभाव बनता जाता है। जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि मनुष्य को अपने मन को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना होगा, जिसका भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ को, क्योंकि अर्जुन के रथ को आपके हमारे स्थूल शरीर से जोड़ा है। ये जो 5 आपके हमारे स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, देखिए नाक, जिभ्या, आंख, त्वचा, कान, ये बार बार 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहते हैं। ये 5 भोग्य विषयों का सुख भोगने के लिए ही आपका हमारा स्थूल शरीर एक प्रयत्नशील रहता है। अक्सर देखिए संसार में एक साधारण मनुष्य स्वभाव से ही राजसी माना गया है। राजसी का अभिप्राय रजोगुण से है। ये संसार के जितने भी आकर्षण हैं जो आपको में आकर्षित करते हैं, ये मेलों के समान, जैसे मेलों में आकर्षण बना होता है, उसी तरह देखिए इन मेलों को आप वर्तमान समय के शहरों में जो आप और हम देखते हैं माल की स्थिति है। एक माल में यदि आप घूमने निकलते हो तो वहाँ कितने ही प्रकार के भोग विषय आपको में आकर्षित करते हैं। यानी कि संसार आपको में आकर्षित करता है भोगने के लिए। जितने भी विज्ञापन आते हैं या फिल्मों में भी आप और हम जो देखते हो, फैशन की दुनिया में जो जो स्थितियाँ आप और हम देखते हैं, इन सभी स्थितियों का जो एक संबंध है वो रजोगुण किया है। देखिए सतोगुण की भी स्थितियां संसार में देखी गई हैं, क्योंकि सत्संग का स्थिति का अभिप्राय सतोगुण से ही है। लेकिन ये सतोगुण की स्थितियां उतने स्तर पर दिखाई नहीं देती, विशेष रूप से देखिए एक कलयुग के वातावरण। और ये जो वर्तमान समय में एक साधारण मनुष्य है
सत्संग करते हुए जो दिखाई देता है वो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर अक्सर ये सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। मन बुद्धि की जो एक स्थितियां हैं, जब तक मन किसी स्थिति विशेष में अपने आप को जोड़ता नहीं है तो फिर आपके हमारे अंतःकरण में किसी भी प्रकार की कोई शुद्धियां नहीं होती। देखिए जब हम विषय भोगों को मन से भोगते हैं, आरंभिक स्थितियों में देखिए जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर कर्म करते हैं तो मानसिक स्तर पर तो विषय भोग तुरंत उसी क्षण ही हम ले लेते हैं। देखिए मानसिक जो भोग है उससे मनुष्य की कोई संतुष्टि नहीं होती, जबकि मानसिक भोग करने के लिए कोई कर्म करने की भी स्थिति नहीं होती, धन कमाने की भी कोई स्थितियां नहीं होती। अब आप माल में घूम रहे हो, आप जितने भी खाद्य पदार्थों का आप यदि मन ही मन भोग करते हो तो इसके लिए आपको कोई कीमत चुकानी नहीं होती। यदि आप स्थूल शरीर के स्तर पर यानी कि आपके जो एक नाक जिब्या आंख त्वचा कान है, यानी कि हम जिब्या के स्तर पर जब कोई पदार्थ लेना चाहते हैं, रस पीना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको में उस पदार्थ की कुछ कीमत चुकानी होती है। कीमत चुकाने का विपर्याय अर्थ से है, धन से है। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए, क्योंकि एक साधारण मनुष्य स्वभाव से ही राजसी है। जब तक आपके हमारे मन बुद्धि में परमात्मा की स्मृति नहीं उठती, परमात्मा की याद नहीं आती, या यूं को कि जब तक संसार आपको में सुख में ही लगता है तो एक साधारण मनुष्य को परमात्मा की याद आती भी नहीं है। देखिए ये एक बहुत ही स्पष्ट शब्दों में एक साधारण मनुष्य की यानी कि आपकी हमारी कुछ ऐसी ही स्थिति है। इसलिए तो शास्त्रों में 4 प्रकार के भक्तों का एक विवरण आता है। पहला भक्त कौन है? आर्त। आर्त को देखिए दुखों से जोड़ा जाता है, तभी तो हम देखिए परमात्मा की पूजा पाठ करते समय आरती गाते हैं ताकि हम परमात्मा से जुड़े। ये आरती हम कब गाते हैं, पूजा पाठ कब करते हैं? जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए दुख आते हैं। साधारण स्थितियां कुछ ऐसे ही आप समाज में देखोगे। यदि मनुष्य के जीवन में दुख नहीं है तो फिर वो विषय भोगों को भोगता है। विषय भोगों को भोगते भोगते उनका व्यसनी बन जाता है, प्रमाद में आ जाता है। अब प्रमाद में देखिए मनुष्य को एक अलग ही खुशी होती है। ये रस की स्थिति है। देखिए जब हम रस लेते हैं, रस का अभिप्राय क्या है कि जब हम मन बुद्धि से बार बार ये जो 5 भोग्य विषय हैं इनको बार बार भोगते हैं, भोगने की इच्छा जागृत होती है। इच्छा जागृत होने का अभिप्राय क्या है? वो रस की स्थिति है। यानी कि जब हमें संसारी 5 भोग्य विषयों में एक रस आने लगता है। देखिए ये रस को इसलिए मैंने सफेद रंग से दर्शाया है क्योंकि एक राजसी मनुष्य का जो एक ज्ञान कहता है, जो उसकी मन बुद्धि की जो एक स्थितियां हैं, वो संसार को भोगने में ही एक लिप्त रहती हैं। उसका ज्ञान बार बार उसको कहता है कि संसार को भोगो, संसार में ही सुख है। मनुष्य अन्य मनुष्यों को देखा देखे भी संसार को अधिक से अधिक पाना चाहता है। इसी संसार को पाने के लिए, भोगने के लिए ये सारा का सारा संसार गतिशील है। यहाँ गतिशील का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य की जितनी भी भाग दौड़ है, अक्सर आप देखोगे ना मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में दिन में कितनी भाग दौड़ करता है, हाय तौबा मचाता है, वो 2 के 4 बनाता है। यानी कि वो धन आरंभिक स्थितियों में देखिए हम लाभ के लिए काम करते हैं, फिर लाभ से ही हम अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं, लोभ जागृत होता है। देखिए लाभ और लोभ में शब्दों में भी एक मात्रा का ही एक अंतर है। यदि ये ऊपर की जो एक मात्रा है वो उसको हटा दो तो फिर दोनों ही शब्दों में लाभ की स्थिति रहती है। लेकिन जब हम अधिक संख्या में भोग जाते हैं, एक विषय भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर दूसरा, पहला, चौथा, यानी कि मन में देखिए भोगों के प्रति एक रस की लोलुपता बनी रहती है। ये लोलुपता कहो, रस कहो, सुख कहो, हालांकि एक साधारण मनुष्य इन संसारी 5 भोग्य विषयों को अधिक भोगने में ही अपने आप को बहुत ही एक किस्मत वाला, यानी अपने आप को
बहुत ही एक भाग्यवादी समझता है, खुश नसीब समझता है। यानी कि संसार जितना अधिक वो पा लेता है, वो उतना उतना प्रसन्न होता है, उसको भोगता है। और जैसे जैसे मनुष्य इन संसारी भोगों को अमर्यादित ढंग से भोगता जाता है, देखिए संसार में ये जो 24/7 लिखा रहता है, यानी कि सातों दिन 24 घंटे आपका विषय भोगों की ही भोगने की इच्छा मन बुद्धि के स्तर पर बनी रहती है। और यथासंभव हम अपने स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियों द्वारा, नाक जिह्वा आंख त्वचा कान द्वारा हम इन विषयों को भोगते रहते हैं। जब तक हम थकते नहीं तब तक हम भोगते रहते हैं। तो फिर ये जो लोलुपता है, ये धीरे धीरे परमात्मा की स्थितियां बनाती हैं, परमात्मा से विस्मृति उत्पन्न करती हैं। परमात्मा से विस्मृति का अभिप्राय क्या है? फिर परमात्मा की याद सहज ही समाप्त होने लगती है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि परमात्मा की स्थितियों में मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। देखिए भौतिक ज्ञान की बातें उसको अच्छी लगती हैं, भोग्य विषयों की बातें उसको अच्छी लगती हैं। खेल तमाशों में संसार के एक मौज मस्ती की जितनी भी स्थितियां होती हैं, वो उसको एक उसमें रस आने लगता है। ये रस आते आते मनुष्य का देखिए एक मन के स्तर पर विकार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे परमात्मा की स्थितियां आने लगती हैं तो मनुष्य का सत्संग के प्रति बेरुचि होने लगती है। बेरुचि का अभिप्राय क्या है? कि मन बुद्धि सदा ही भोग्य विषयों का ही चिंतन करता है, जिसके फलस्वरूप ये मन और बुद्धि फिर भोग्य विषयों को भोगने का एक व्यसनी बन जाता है। वो उन भोग्य विषयों को निरंतर भोगे रहने के लिए ही वो अधिक से अधिक धन कमाता है, लोभ से फिर धन का संग्रह करता है, संग्रह वृत्ति आ जाती है। ये सभी स्थितियां परमात्मा से विमुख मनुष्य को करती जाती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की जीवन में कब कितने पाप कर्म आने लगते हैं, क्योंकि परमात्मा की स्थितियां निरंतर उसमें जो एक कार्य क्षमता है वो घटाने लगती है। मनुष्य का भोगों में तो रुचि बनी रहती है, लेकिन उन भोगों को भोगने के लिए पुरुषार्थ करने की जो एक स्थिति है वो कमजोर होने लगती है। मनुष्य छोटे रास्तों का इस्तेमाल करता है, छल कपट ठगी हेरा फेरी करता हुआ अनीतिगत कार्यों में ही लिप्त रहने लगता है। अब परमात्मा की स्थितियों से देखिए उसका एक सात्विक स्थिति कमजोर होती है, लेकिन राजसी स्थिति मजबूत होते होते उसका देखिए तामसी प्रवृत्तियों में गिरना एक सहज फिर एक ढलान बनती जाती है। जैसे पानी ढलान की ओर जाता है, ठीक राजसी मनुष्य है, क्योंकि तमोगुण और रजोगुण ये पास पास है, जबकि रजोगुण से सतोगुण के लिए एक चढ़ाई है। इसी चढ़ाई का ही दूसरा नाम शास्त्रों में देखिए आप कर्म कांड समझ सकते हो। ये जो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए, ये आपको में सतोगुण की ओर ले जाते हैं। आपका हमारा सतोगुण में वहाँ टिकने के लिए बार बार ज्ञान देते हैं। लेकिन ये स्थितियां तभी बनती हैं जब मनुष्य कर्म कांड को ज्ञान पूर्वक करता है। और यदि मनुष्य इन कर्म कांडों को लोभ से भय से करता है या करता ही नहीं है, तो फिर उसके जीवन में राजसी और तामसी स्थितियां ही बनी रहती हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, जिसको हम अंकों के आधार पर तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 से दर्शाते हैं। अब अंकों के आधार पे 10 और 100 की देखिए अधिक दूरी है, 1 और 10 पास पास है। अक्सर हम इनको देखिए पड़ोसी कहते हैं। अब पड़ोसी के दर्शन तो देखिए होते रहते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि राजसी मनुष्य के जीवन में पाप कर्म एक सहज स्थिति बन जाती है। और जब रजोगुण अमर्यादित हो जाता है, तब तो भगवान श्री कृष्ण जी ने 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखकर यही एक उपदेश दिया कि हमें सतोगुण की लगाम को, यानी कि अपने जीवन की गाड़ी को एक ब्रेक, सतोगुण, सत्संग, परमात्मा की स्मृति, ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन को एक व्यवस्थित करते हैं, अनुशासन में रखते हैं। तभी तो बार बार कहा गया है शास्त्रों का अध्ययन करो, शास्त्रों को पढ़ो, सेवा सत्संग स्वाध्याय करो। सेवा का अभिप्राय देखिए, यदि हम सकाम भाव से भी परोपकार के कार्य करते हैं तो ये कर्म कांड भी आपको मेरे रजोगुण को एक मर्यादा में रखते हैं।
जब हम रजोगुण में स्थित होते हैं तो फिर रजोगुण और तमोगुण ये पास पास होने के कारण मनुष्य का सतोगुण तो कमजोर होने लगता है, क्योंकि परमार्थ की स्थितियां रजोगुण में होती हैं। अब सतोगुण कमजोर होते होते मनुष्य का देखिए कब तमोगुण बढ़ता जाता है तो उसके पाप कर्म बढ़ते जाते हैं। पाप कर्म बढ़ने से फिर मनुष्य का कर्माशय बिगड़ जाता है, मन बुद्धि के स्तर पर स्वभाव बिगड़ जाता है, कारण शरीर के स्तर पर कर्माशय बिगड़ता है और साथ में बुरे संस्कार बनते जाते हैं। ये बुरे संस्कार को ही मैंने देखिए जो रस के आगे मैंने 3 काले रंग के जो एक गोले से दिखाए हैं, देखिए ये गोले बढ़ते जाते हैं। आरंभिक स्थितियों में तो ये आपको हमें देखिए बिंदु के समान लगते हैं, नजर नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे मन के विकार बढ़ना कहो, मन की बुराइयां कहो, पाप कर्मों का कर्माशय कब कितनी तेजी से बढ़ने लगता है, क्योंकि रजोगुण में उसकी बुद्धि धुंधली होती है। धुंध में आपको हमें कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों का बोध नहीं होता और परमात्मा की विस्मृति होने के कारण फिर आपको में सही गलत की पहचान नहीं रहती। बार बार क्यों कहा जाता है सत्संग करो, क्योंकि परमात्मा देखिए एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है, आनंद स्वरूप सत्ता है। और जब जब हम अज्ञानता में आते हैं या धुंधली स्थिति में आते हैं, यानी कि सतोगुण जब आपका हमारा कमजोर होता है, यानी कि जब आपके हमारे जीवन में सतोगुण की न्यूनता होती है तो मनुष्य रजोगुण या तमोगुण में ही गिरा रहता है। ये संसारी मनुष्य का ऐसी ही स्थिति है, यानी कि जब जब सतोगुण की न्यूनता होती है, ज्ञान का अभाव होता है, तो फिर ज्ञान के अभाव में सही गलत की जो एक स्थिति है उसका आपको में कोई विशेष ज्ञान नहीं रहता। अब धुंध की रोशनी में आपको में अधिक दूरी में देखिए नजर नहीं आता, यानी कि वर्तमान समय में जो हम नए कर्म करते हैं उन किए गए कर्मों का परिणाम तो देखिए भविष्य में आना है, और भविष्य का अभिप्राय दूरी से है। अब धुंध में जब हम गाड़ी चलाते हैं, जब पैदल भी चलते हैं, तो आपको हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता, यानी कि कर्म तो अब हम कर रहे हैं, उनका भविष्य में क्या फल आएगा, क्योंकि नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां आपको हमें बार बार यही इशारा करती हैं कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग यदि नहीं करता तो फिर उसके देखिए जीवन में कुसंग सहज ही होता है। हम तो बार बार कहते रहते हैं, जब जब मनुष्य प्रकाश से विमुख होता है, प्रकाश को आने से रोकता है, जब प्रकाश उसके जीवन में होता नहीं, तो दोनों ही स्थितियों में अंधकार में स्थितियां होती हैं। अंधकार में स्थितियों में आपको में सही गलत की पहचान नहीं रहती, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अपने जीवन में कितने ही गुणात्मक रूप से पाप कर्म करता रहता है, उसको ऐसा बोध नहीं होता। और कलयुग में तो देखिए सारा का सारा संसार ही देखिए आज संसार में अधिकांश लोगों का भोजन बिगड़ता जा रहा है, आहार बिगड़ता जा रहा है, लोगों का पहनावा बिगड़ता जा रहा है, अंग प्रदर्शन की स्थितियां एक बढ़ती जा रही हैं, बिगड़ती जा रही हैं, लोगों के विचार बदलते जा रहे हैं, लोगों में सात्विक विचारों के प्रति कोई रुचि नहीं है, लोगों में मौज मस्ती के प्रति, खेल तमाशों के प्रति, देखिए टीवी में भी जो धारावाहिक आते हैं, अक्सर उन धारावाहिक के नीचे देखिए एक सूचना के तौर पर एक पंक्ति लिखी होती है कि ये सभी धारावाहिक काल्पनिक घटनाओं पर आधारित हैं। देखिए वो आपको में एक भ्रम जाल में उलझ जाते हैं, कोई ज्ञान की स्थितियाँ नहीं होती। देखिए ज्ञान की स्थिति का अभाव रहता है, जबकि सात्विक जो धारावाहिक होते हैं उनको मनुष्य ज्ञानपूर्वक सुनता नहीं है, समझता नहीं है। शास्त्रों का अध्ययन भी देखिए एक ऊपरी ऊपरी स्तर पर या रट्टे के तौर पर ही उनको जब पढ़ता है, देखिए जब तक हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हैं, शास्त्रों का बार बार श्रद्धापूर्वक मनन नहीं करते, ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में देखिए एक कर्मबद्ध तरीके से जब तक एक व्यवस्थित स्तर पर बनते नहीं है, तो मनुष्य का जो ज्ञान है वो एक आरंभिक स्थितियों में, जैसे देखिए बच्चा नर्सरी कक्षा में जाता है तो उसका ज्ञान देखिए एक सीमित मात्रा में होता है। ठीक राशि मनुष्यों का देखिए सत्संग श्रद्धापूर्वक होता नहीं है। जब श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं होता तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर पुनः चिंतन नहीं होता। अब ऐसी स्थिति में किया गया जो एक सत्संग है वो जल्दी समाप्त हो जाता है। जब यूं को कि किया गया वो जो एक सत्संग था वो रजोगुण और तमोगुण के जो गुण आपके हमारे जीवन में आते हैं
वो उनको देखिए धुंधला करते हैं, कमज़ोर करते हैं, फिर धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। तभी तो देखिए आपके हमारे जीवन में वो ज्ञान की विस्मृति आ जाती है, यानी कि ज्ञान वो समाप्त होने लगता है। समाप्त होने का अभिप्राय देखिए ढकने से है, कमज़ोर होने से है, क्योंकि आत्मा अपने आप में तो देखिए ज्ञान युक्त सदा रहती है, लेकिन वो जो प्रकृति के विषय भोग, विशेष रूप से देखिए पदार्थों को, वो तो तामसी हैं। जैसे हम बल्ब के आगे देखिए काले रंग का कपड़ा लगाते हैं तो प्रकाश पूर्ण रूप से रुक जाता है, और यदि हम पीला नीला कोई कपड़ा लगाते हैं, यानी कि रंगीन कोई कपड़ा लगाते हैं, तो फिर ज्ञान धुंधला धुंधला रहता है। अब धुंधले ज्ञान में हम कोई पुस्तक में लिखे हुई कोई शब्दों को पढ़ नहीं पाते, यानी कि शास्त्रों का राशि मनुष्य कोई विशेष अर्थ लगा नहीं पाता, समझ नहीं पाता, जबकि तामसी मनुष्य तो इन शास्त्रों के प्रति कोई उसकी रुचि ही नहीं होती। देखिए ये सभी शब्दों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे, अपने मिले हुए जीवन के अवसर को टटोलना होगा, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में सत्संग के प्रति एक विशेष आकर्षण उत्पन्न करना होगा। ये जो हम राशि संसारी पांच भोग्य विषयों के प्रति ही जो एक रस के प्रति हम एक लोलुपता जगाते हैं, ये रस परमात्मा के प्रति आपको हमें जगाना होगा। देखिए आपने कभी सुना होगा ना कृष्ण लीला की जो रास लीला है, ये रस शब्द से ही रास शब्द बना है। ये रास देखिए एक विशुद्ध सात्विक स्थिति है, परमात्मा से जुड़ने की स्थिति है, आत्मा की परमात्मा की एक सुमुखता की स्थिति है, यानी कि आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं। जबकि ये जो माया है, माया के जो गुण हैं, ये तो अपने आप में ही जड़ हैं। वो अलग बात है कि देखिए तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी अच्छा सत्वगुण है, इसीलिए सत्वगुण को मुक्तिदायक कहा जाता है, रजोगुण और तमोगुण को बंधनदायक कहा जाता है। और ये जो रजोगुण और संसार ये अपने आप में ही देखिए एक बंधनदायक है। कभी कभी संसार को देखिए एक दलदल से भी जोड़ा जाता है। अब दलदल में क्या होता है कि एक पांव हम किसी कारणवश निकालते हैं तो दूसरा धंस जाता है। यानी कि संसार में कहते हैं ना कि घुसना तो आसान है, यानी कि विषय भोगों को आरंभिक स्थितियों में मनुष्य हल्केपन में लेता है, भोगता है, फिर भोगते भोगते उनका जो एक रस है वो आपके मन बुद्धि में छाने लगता है, और मन बुद्धि से फिर वो कारण शरीर में एक भोगों के संस्कार बनते जाते हैं। ये भोगों के संस्कार आपके हमारे ज्ञान को कमजोर करते हैं, आवृत करते हैं, विस्मृति में गिरा देते हैं। ये सभी स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझना होगा। इसलिए मैंने आज की वीडियो का जो एक विषय है, यानी संसार को रजोगुण से जोड़ा है, क्योंकि अधिकांश मनुष्य तो देखिए राशि स्वभाव के ही है, यानी कि विषय भोगों के प्रति उनकी एक लोलुपता को रुझान बना रहता है, और ये रुझान तभी कमज़ोर किया जा सकता है जब मनुष्य सत्वगुण का संग करता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ये जो कर्मकांड भी हैं ये श्रद्धापूर्वक करने चाहिए, ज्ञानपूर्वक करने चाहिए। देखिए इन सभी स्थितियों को जब हम अपने जीवन में क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, रात को जल्दी सोने का इसलिए कहा गया क्योंकि रात की देखिए मौनात्मक स्थितियाँ होती हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की वासनाएं उत्तेजित होती हैं जो मनुष्य को संसार में उलझाती हैं। और जब मनुष्य रात को देरी तक जागा रहता है तो फिर वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। इस सतोगुण का अधिक से अधिक संग करने के लिए तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से ही आपका हमारा सतोगुण बढ़ने लगता है, परमात्मा के प्रति एक रुचि जागने लगती है, यानी परमात्मा को जानने की एक जिज्ञासा बनी रहती है। ये जिज्ञासा ही देखिए अपने आप में फिर आपको हमें भविष्य में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में, यानी कि योग की स्थितियों में खड़ा कर देती है। अन्यथा मनुष्य का संसार में यूं ही एक झुकाव बना रहता है। अब वृद्धावस्था आते आते मनुष्य की स्थूल गोलके ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां वो शिथिल पड़ जाती हैं, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर वो भोगों के संस्कार बने रहने के कारण ये ऊपरी ऊपरी पांच भोगों के विषयों के जो एक रस है वो तो आपको हमें नजर आते हैं, लेकिन उस रस के पीछे के जो काले काले जो एक बड़े बड़े एक गोले हैं, यानी कि तामसी स्थितियां हैं, दुखमय स्थितियां हैं, विकारों की स्थितियां हैं, ये मनुष्य को देखिए उन संसारी अल्पकालिक भोगों को भोगते समय, उनमें रस लेते समय नजर नहीं आते।
इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें, मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए सत्संग निरंतर करते रहें। श्रद्धापूर्वक सत्संग करने से फिर उस पर हम चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। ये निरंतर चिंतन मनन बने रहने से ही तो कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि निरंतर ऐसी स्थितियां 15, 20, 25 वर्ष तक जब तक मनुष्य मन के स्तर पर मनन नहीं करता, चिंतन नहीं करता, तो फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार बन नहीं पाते। जब तक संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर यानी कि कारण शरीर के स्तर पर बनते नहीं है, तब तक ये जो भोगों का आकर्षण कहो, पांच भोग्य विषयों के जो रस है, ये आपको हमें आकर्षित करते रहते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें और यथास्थिति अपने जीवन का उद्देश्य को समझें, ताकि मिले हुए जीवन में हम सत्संग को महत्व दें। तभी तो शास्त्रों में कहा गया, सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। उदासीन का अभिप्राय क्या है? ये जो पांच भोग्य विषय हैं, इनके रसों से आपको हमें आकर्षित नहीं होना, इनके प्रति आपने हमें उदासीन रहना है। उदासीन का अभिप्राय इतना ही है कि आपको हमें अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की ही पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करना है, ताकि तमोगुण में हम गिरे नहीं। इसलिए तो कहा गया तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय बुराइयों की आप निंदा करो, उनसे दूर रहो। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर सकारात्मक रूप से बनी रहती हैं, तो आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में रहता है। रजोगुण मर्यादा में रहने से ही मनुष्य तमोगुण के दूषित प्रभाव से अपने आप को बचा पाता है और सत्वगुण की स्थिति में अपने आप को सदा ही स्थित रखता है। फिर धीरे धीरे मनुष्य का ब्रह्म मुहूर्त में सत्संग होने से, शास्त्रों का अध्ययन होने से उसके मन बुद्धि के स्तर पर भी स्वभाव सुधरने लगता है। ये स्वभाव सुधरते सुधरते ही कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। ये कारण शरीर में शुभ संस्कार ही पहले के जो बुरे संस्कार बने होते हैं उनको क्रमशः कमजोर करते हैं, दग्ध भी करते हैं, और मनुष्य का मिला हुआ जीवन सफल होने लगता है, सार्थक दिशा में जाने लगता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की वीडियोस में मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न उठ रहा हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और ऐसी सभी आपत्तियों का सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।